हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट कैरियर कैंपस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक है, उनका पोयम माय मदर एट 66 लेकर के आया हूं और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये तीनों के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स के लिए हो। और इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करो या मत करो, लेकिन आप उनके तक जरूर पहुंचा दो जिन्हें इन्हें इस वीडियो की जरूरत हो। प्लीज उनके तक जरूर पहुंचा दे, हेल्प नीडी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां बात करते हैं कि माई मदर एस 66 का जो राइटर है वो है कमला दास है। और कमला दास ने क्या बताया है और आपके एग्जाम के व्यू से क्या क्वेश्चंस बनेंगे और आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, उनका सॉल्यूशन के साथ इसमें बताया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आ, खुल चुका है। अब यहां से सबसे पहले स्क्रीन पे देखते हैं माई मदर एट 66। ये आपका पोयम का नाम है और इनका जो राइटर हैं वो है कमला दास है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हु इज राइटर ऑफ मदर माई मदर एट 66। तो कौन होगा आंसर? कमला दास। ठीक है, अब इन कमला दास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि पोएट ये इनके बारे में क्या क्या है थोड़ा। ठीक है, जो कमला दास का जो जन्म हुआ था स्टूडेंट्स वो 1934 में और इनका जो डेथ है वो 2009 में। लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं है, बस इनके बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जो आते हैं वो केरला से, केरला का मलाबार एक जगह है वहां से ये आते हैं। और ये सी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट पोएट्स। और जो भारत के जो महान पोएट्स हैं उनमें से एक ये भी हैं। ही वर्क्स Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. स्टूडेंट जो इनके काम है, जो इनका काम बताता है, इनका जो काम कहता है वो मौलिकता के बारे में, अनओरिजिनलिटी के बारे में, वर्साटिलिटी के मतलब बहुमुखी प्रतिभा आने के अनन्य प्रतिभा के बारे में, और इंडिजीनियस फ्लेवर के मतलब अपने ही देश के फ्लेवर के बारे, अपने देश की ही मिट्टी के बारे में, यानी कि देशभक्ति के बारे में इन्होंने काफी लिखा है। ठीक है, अब सी हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी। और इन्होंने काफी ज्यादा अपने उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं जो पब्लिश भी हो चुका है। सी रोट अंडर द पेन नेम। अच्छा, जितने भी ये लिखे हैं अपने, चाहे नोवेल हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, पोएम हो, जो कुछ भी लिखे हैं उन उनमें अपना पेन नेम क्या लिखे हैं? माधविक्ति। माधविक्ति और माधविक्ति के नाम से इन्होंने अपना ये पेट नेम इनका क्या है? माधविक्ति है। इस नाम से इन्होंने हर फिल्म में लिखा है, यानी कमला दास वहां नहीं लिखा है, क्या लिखा है? माधविक्ति के नाम से। और सी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द complex subtleties of human relationship in lyrical item. My mother at 66 is an example. स्टूडेंट्स, ये काफी जो कमला दास हैं वो काफी सेंसिटिव राइटर हैं। सेंसिटिव के मतलब भावुकता, इमोशन वाले हैं। और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिलता के बारे में और सूक्ष्मता के बारे, यानी छोटी छोटी चीजों को इन्होंने पिरोकर एक पोएम के रूप में आपके सामने पेश किए हैं। और इनका जो लिखने का तरीका है वो लिरिकल आइटम्स के रूप में है। और जिनमें से एक माई मदर एट 66 भी इनका एग्जाम्पल के रूप में है। तो अब समझते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उस वर्ड मीनिंग भी आपको बताता हूँ। ये आपके यहाँ से कोई एग्जाम के व्यू से स्टूडेंट्स नहीं बनते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम के व्यू से, यहाँ से एग्जाम के व्यू से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये था आपका पोएट के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में समझते हैं, क्या क्या वर्ड मीनिंग है इंपॉर्टेंट, उसके बाद अपना चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब कुछ वर्ड मीनिंग में है स्टूडेंट्स यहाँ पे। सबसे पहले डॉज, क्या है? डॉज, DOZ, इसके मतलब क्या होता है? झपकी लेना। उसके बाद मेरी, MERR, मेरी के मतलब खुशी। FILIL, फिलल मतलब होता है स्वजनों से लगाओ, मतलब स्वजनों के मतलब अपनों से लगाओ। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स में विरोधाभास करना, कॉन्ट्रास्ट करना। कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि जटिलता। सब्टिलिटीज
सूक्ष्मता, ऑर्थोडॉक्स ये बता दिया मैंने अभी। हॉन्ट पीछा करना, रेस्टलेस बेचैनी, स्प्रिंटिंग पीछे की ओर भागते हुए, स्पेलिंग आउट बाहर निकलते हुए, इनहांस बढ़ाना, लस्टरलेस चमकहीन, फेक नकली, लिटरेरी साक्षरता, मिस्ट धुंधला या कुहासा, ऐसे दर्द, कंसोल्ड संतावना देना, सेंटिमेंट भावुकता या दया या प्यार बोल सकते हो। एक्शन लाइक राख की रंग की तरह। बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एस एच के मतलब होता है राख, ठीक है, और एक्शन लाइक मतलब राख के रंग की तरह। कुरपसे के मतलब होता है मृत शरीर या फिर डेड बॉडी भी बोल सकते हो। उसके बाद वेन पेल है मतलब हल्का पीला कलर में, आने की फुल पीला कलर नहीं, हल्का पीला कलर में, ठीक है। ये मेरा वर्ड मीनिंग है, तो आप इसे राइट डाउन कर लें इस वर्ड्स को, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये आपको वर्ड यहाँ समझने के लिए इस चैप्टर के हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके नोट आउट कर लेना है। अभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में ये आप आराम से लिखते रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे जरूर मैसेज करें और आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे है कॉन्ट्रास्ट, अंतर स्पष्ट करना, और हर्ट के मतलब दुख या चोट पहुंचाना, ठीक है। अब अपने स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेरा आ गया सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ पोएम। पोएम आपसे क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में यहाँ से आपका स्टोरी शुरू हो रहा है। तो पोएम काफी जटिल चीज है, काफी कॉम्प्लेक्स, यानी कि काफी जटिल चीज है, तो इसे आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। और ये आपका एक मेरा खुद का लिखा हुआ है और इसी में टोटल क्वेश्चन आंसर भी छिपा हुआ है, तो इसे आपको राइट डाउन करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपका पढ़ते जाता हूं और समझाते जाता हूं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें चाहे मैं हूं, आप हो, गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है या कोई भी हो, इसे रोक नहीं सकता है। उम्र बढ़ना इसका एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज फिलल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप। अब इस स्टोरी का या इस पोएम का जो मेन थीम है स्टूडेंट, जो इसका मेन थीम या जो आपसे कहना चाहता है या मैसेज देना चाहता है, वह है कि फिलर रिलेशन के मतलब होता है स्वजनों से लगाव, अपनों से प्यार, जो अपनों से प्यार या मानव जाति के संबंध के बारे में ये बताया गया है। यानी जो मेन थीम इसका क्या है, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज फिलर रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं किस स्टोरी का या इस पोएम का मेन थीम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिलर रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप। यह मानव जाति का संबंधों के बारे में और अपनों से जो जुड़ा हुआ किस्से हैं या फिर उनसे कहानियां हैं या फिर उनसे जो लगाव है, उनके बारे में ये बताता है। अब आगे यहाँ पे है द पोएम हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज, सब्टिलिटीज एंड ऑर्थोडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो ये पोएम है स्टूडेंट्स, वो हाईलाइट्स करता है, उजागर करता है या आपको बताना चाहता है इसके जटिलता के बारे में। हम ये अभी बताया था इसके मीनिंग, वर्ड मीनिंग पहले, इसकी जटिलता के बारे में, सूक्ष्मता के बारे में और विरोधाभास के बारे में। और किसके विरोधाभास, ये जो हाइलाइट्स अभी मैंने बताया फिलर रिलेशन को हाइलाइट्स करते हैं, लेकिन जो यहाँ हाइलाइट्स कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं पोयम, या पोयम आपको मैसेज देना चाहता है, वो जटिलता के बारे में, सूक्ष्मता के बारे में और विरोधाभास किसके, ह्यूमन रिलेशनशिप के, यानी मानव जाति के संबंध के बारे में। और इसी पे टोटल मेरा स्टोरी या फिर यही इसी पे मेरा पोयम है। अब पोयम बच्चों यहाँ पे स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, पोयम अब आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वन ऑन से, ठीक है। तो यहां से अब मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखें, ऑन द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट टू कैच हर फ्लाइट। अब स्टूडेंट्स यहां से आपका मेन थीम या मेन मैसेज जो है वो यहां से स्टोरी शुरू हो रहा है। तो एक बार जो पोएटेस यानी जो कवि हैं, वो कहां जा रहे हैं, कोचिन एयरपोर्ट जा रहे हैं। और जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, टू कैच हर फ्लाइट, यानी कि वो जहाज को पकड़ने के लिए या फिर जहाज से वो कहीं जाना चाहते थे, वो इसलिए एयरपोर्ट जा रहे थे। कौन से एयरपोर्ट जा रहे थे, कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे, ठीक है। प्रोबेबली सी वॉज गोइंग अब्रॉड, संभावना है कि वो कहां जा रहे थे, विदेश जा रहे थे। सी प्रोबेबली सी वॉज गोइंग अब्रॉड, वो संभावना कहां है जाने का, विदेश, ठीक है। हर ओल्ड एज मदर वॉज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। अब स्टूडेंट्स अब यहां पे क्या देखें कि जो पोएटेस है, जो कवि है, वो कहां जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट। क्यों जा रही है,
जहाज पकड़ने के लिए यानी कहीं जा रही है, और संभावना है प्रोबेबली, मतलब ये कंफर्म लिखा हुआ बुक में नहीं है, लेकिन प्रोबेबली है कि वो कहाँ जा रही है, अब्रॉड जा रही है, यानी कहाँ जा, अब्रॉड का मतलब होता है स्टूडेंट्स विदेश। हर ओल्ड एज मदर वाज गोइंग विथ हर, यानी उसकी जो बुढ़ी माँ है वो कहाँ जा रही है, उसको विदा करने के लिए। सी ऑफ, सी ऑफ के मतलब होता है स्टूडेंट विदा करना। क्या होता है, सी ऑफ के मतलब होता है विदाई करना, यानी कि छोड़ने के लिए जाना, यानी उसकी माँ भी उसे छोड़ने के लिए जा रही है। अब आगे क्या है, द फेलिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वॉच ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न ऑफ द पोएटेस, यानी कि उनके माता जी का, यानी कि जो पोएटेस है उनके माता तो जो बिगड़ती हुई हेल्थ कंडीशन है उसे देख करके पोएटेस को काफी चिंता होता है, ग्रेट कंसर्न यानी काफी ज्यादा उसे चिंता होता है। द पोएटेस फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वाज चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस यूज्ड टू हॉन्ट हर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो उनकी माता का तबीयत बिगड़ रहा है या फिर वो बुढ़ापे में है, इसलिए उनकी डर सता रहा है कि माँ कहीं मुझसे अलग ना हो जाए। देखिए अलग तो हो रहे हैं, लेकिन वो डर कहीं ना कहीं है कि हमेशा के लिए मुझसे वो अलग ना हो जाए। अलग तो हो ही रहे हैं, क्योंकि वो जब जहाज में चल जाएंगे, उसकी माँ विदा करने आई है तो वो तो अलग हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके डर कुछ ज्यादा सता रहा है अंदर से। ठीक है, हॉन्ट के मतलब पीछा करना। As soon as the poetess saw miserable health condition of her mother, जैसे ही पोएटेस ने अपने माँ का दयनीय स्थिति यानी या फिर बोल सकते हैं मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, का मतलब उनकी माँ का जो तबीयत था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मिजरेबल हेल्थ कंडीशन यानी कि दयनीय था, बहुत ही खराब स्थिति में था। सी थॉट, वह सोची, दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग हैड मड मेड द पोएटेस रेटलेस सो दैट चेंज हर मूड। अब जो पोएटेस है वो सोचती है कि उसकी माँ शायद वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, और इस बात को लेकर के उसके मूड खराब हो जाता है, और उसे क्या हो जाता है, बेचैनी यानी रेस्टलेस मतलब बेचैनी, और उसका मूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है बिल्कुल। सी वांटेड टू पुट दैट थॉट अवे, वो काफी बार चाहते हैं कि यार जो यानी कि पोएटेस हैं कवि, वो सॉरी यहाँ कवित्री, जो वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं इस बातें को भूल जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे टू पुट थॉट अवे, सी लुक्ड आउट द विंडो फॉर हर कार, noticed that the young trees were sprinting and coach and young children were aspiring। एक सेकेंड इसे नीचे करूं थोड़ा सा पेज को। अब यहाँ पे स्टूडेंट, टू पुट द थॉट अवे सी लुक्ड आउट द विंडो ऑफ हर मदर। अब बच्चों यहाँ पे जब ये चीज को परेशानी लग रहा था, माँ को तबीयत खराब करके काफी ज्यादा बेचैनी और मूड उनका खराब हो गया, तो वो सोची कि चलो बाहर आने के, अपने जिस कार में जा रही थी, अभी वो जाना कहाँ वो जा रही थी, यानी कि उसकी माँ भी कार में बैठ करके जा रही थी, किधर की ओर, एयरपोर्ट की ओर। उस समय वो अपने कार की खिड़की से, यानी कार के विंडो ऑफ हर कार, अपने कार की खिड़की से बाहर की ओर देखी, तो वेयर सी नोटिस, तो उन्होंने वह अपने आप को पाया, देखा, क्या देखा, अंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो जितने भी पेड़, जैसे आप भी जाते हो कहीं पर भी बस से, ट्रक से, या कोई भी वाहन से जाते हो, तो देखते हो कि जैसे आगे आप बढ़ते हो तो पेड़ पौधे वो क्या पीछे और छूटते हुए नजर आते हैं ना, उसी तरह से इन्हें भी नजर आया। ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं। यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यानी कि वो जो पेड़ पौधे वो पीछे छूटते हुए नजर आए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और थी यहाँ पे, एंड यंग चिल्ड्रन वर स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन मेरी मूड, लेकिन जो बच्चे थे वो अपने घर से निकल रहे थे, जैसे कि वो अपने कार से जा रहे थे और खिड़की और से देख रहे थे पोएटेस, तो जैसे देख रहे थे तो कुछ बच्चे हैं जो अपने घर से निकलते हैं और क्या होता है, मेरी मूड में, यानी काफी खुशी मूड में निकलते हैं। ठीक है, अब खुशी मूड में निकलते, अब देखिए एक बात यहाँ पे है कि जो पोएटेस है उसका मूड खराब है, पोएटेस के मूड क्या है, खराब है, उनकी माँ का तबीयत खराब होने की वजह से, या जो बुढ़ापे में थोड़ा हेल्थ कंडीशन सही नहीं होता उसकी वजह से क्या उनको थोड़ी चिंता हो जाए। लेकिन वही बच्चे को देखिए, लेकिन कौन से बच्चे, अंग छोटे छोटे बच्चे को मूड क्या है, बिल्कुल हैप्पीनेस है, बिल्कुल खुश है। अब उसी चीज को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है वो आपको, एक तरफ क्या है, देखिए ह्यूमन बीइंग तो दोनों है, लेकिन एक क्या है, खुश है, और एक क्या है, नाराज है। लेकिन अब आगे आपसे बता रहा हूं, द पोएटिस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द यंग एनर्जेटिक चिल्ड्रन एंड हर ओल्ड ओल्ड एज मदर, यानी ओल्ड आर नहीं होगा, ओल्ड एज मदर होगा यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स। और उनके जो अब यहाँ जो
कॉन्ट्रास्ट या फिर जो कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, वो किसके बीच में? कंपेयर यंग एनर्जेटिक चिल्ड्रन, यानी जो छोटे बच्चे हैं, युवक बच्चे हैं, जो काफी खुश हैं, उनका कंपेयर अपनी बुढ़ी माँ से कर रहे हैं। और क्या करें, विच एनहांस पेन। जैसे ये बात को मतलब कि वो देखते हैं कि बच्चे लोग काफी खुश है, पेड़ पौधे पीछे कर जा रहे हैं, उनसे क्या होता है, काफी पेन होता है, और जो उसका दुख है वो और बढ़ जाता है कि मेरी माँ दुख है और इधर बच्चे लोग हंस रहे हैं। जैसे आप कभी चाहते हो ना, आप कोई बात को लेकर के टेंशन में होते हैं और कोई हंसता है तो आपको लगता है कि और गुस्सा आ जाता है, उसी तरह इनको भी आ रहा है थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। At the Cochin airport, the poetess looked at the mother who was looking the lustreless and late winter moon due to old age and illness. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये आपका लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट कोचिन एयरपोर्ट पर, जैसे उन्होंने कोचिन एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, अब कार से जा रहे थे, अब कार से पहुंचकर कहाँ चले गए, कोचिन एयरपोर्ट पे। जैसे कोचिन एयरपोर्ट पर पहुंचे, द पोर्टेस लुक्ड एट द मदर, आनी जो पोएटेस अपनी माँ पर देखी, और माँ के देखने के बाद जो उनका चेहरा था, लुकिंग कैसे लग रहे थे, लस्टरलेस, चमकहीन। और जो चमकहीन लस्टरलेस, उसका कंपेयर किससे किया गया स्टूडेंट, जो ये आपका कंपेयर किया गया है कंपेयर एज ये लेट विंटर मून, लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया। क्यों कंपेयर किया गया है, हर ओल्ड एज एंड इलनेस, क्योंकि इनका बुढ़ापा और इनका बीमारी या हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से ये लस्टर, उसके कारण से इसका जो चेहरा है वो खुशनुमा नहीं है, खुशनुमा नहीं, इसलिए लेट विंटर मून से इसे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट लेट विंटर्स मून के मतलब इसलिए यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि आप जानते हो कि जो विंटर्स के सीजन होते हैं, कुहासे के कारण जो मून है वो क्लियर नहीं देख पाते ना, पूरा उनका चमक तो नहीं आ पाता ना, इसलिए अभी कंपेयर वहां पे जो मून है, चंद्रमा, उनका चमक बिल्कुल नहीं देख पाते, किसके फॉग के कारण, मिस्ट के कारण, कुहासे के कारण, विंटर सीजन में। और यहाँ पे उनकी माँ का तबीयत खराब है, इसलिए कंपेयर इनसे किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर आगे बात करूं तो आगे आप देखोगे, at the Cochin airport, poetess was afraid to think that she wouldn't be able to see her mother when she would return from abroad, but she had her fear in herself. अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहां समझें, अब यहाँ पे लास्ट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोचिन एयरपोर्ट पे जो पोवेटस हैं वो काफी भयभीत हो जाते हैं, डर हो जाता है। क्यों होते हैं, ये सोच के हो जाता है कि अगर मैं अब्रॉड से रिटर्न आता हूं तो शायद मैं अपनी माँ को देख पाऊं या ना देख पाऊं, तो उनको काफी चिंता होता है। और इसलिए वो क्या, लेकिन चिंता तो है, दुख तो है, भयभीत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सी हैड हर फियर, लेकिन वो अपने डर को छिपा रही है खुद में, क्योंकि सी डिड नॉट वांट टू वरी हर ओल्ड एज मदर, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी जो बूढ़ी माँ है उनको भी इस बात को के सुन करके उन्हें भी चिंता हो। टू हैड हर फियर सी और अ स्माइल वॉज फेक आर्टिफिशियल बिकॉज इनवर्डली सी वॉज अफ्रेड। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब वो छोड़ रही है अपनी माँ को कोचिन एयरपोर्ट पे, तो उस टाइम क्या करती है, वो मुस्कुराती है, लेकिन जो मुस्कुराना है अंदर से वो क्या आर्टिफिशियल है, क्या है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या फेक बोल सकते हो कि झूठा है, बनावटी है। लेकिन बिकॉज इनवर्डली सी वॉज अ फ्रेंड, लेकिन वो अंदर से क्या है स्टूडेंट्स, भयभीत है, क्या है, भयभीत है। तो इस तरह से आपका ये थीम था, यानी ये आपसे बताना चाह रहा था कि जो उसकी माँ का जाना और अंग जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे कंपेयर करना, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा था। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनेंगे वो चीज आपको नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें तब तक के लिए। और मैं उस टाइम में आपका एनसीईआरटी का और उसके अलावा और जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।